तो अभी तक हमने देखा था कि लिन को पता चला था कि फेरीलैंड ओपन होने वाला है और इसीलिए वह भी वहां पर जाने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, जिनमें से एक बोल रहा था कि हाल ही में हुए ऑक्शन में कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली। तब इस पर उसके साथ वाला लड़का कहता है कि तुम्हें इसके लिए उतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेजर सेक्ट ट्रेजर के लिए सभी जगह तलाश कर रहे हैं और इसलिए अच्छा होगा कि उसमें से कुछ बच जाए। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि चारों मेजर सेक्ट भी फेरीलैंड में जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सुनते ही दूसरा लड़का उसे चुप करा देता है और कहता है कि मैंने भी ऐसा ही सुना है। वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन भी फेरीलैंड में जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो परेशान होता है कि स्नो कंट्री वाले बैटल में उसकी सारी स्पेशल पावर कंज्यूम हो गई है, जबकि इस बार तो चारों मेजर सेक्ट भी फेरीलैंड में जा रहे हैं और इसीलिए वह समझ जाता है कि उसे इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था और कहता है कि मुझे सबसे पहले फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन करना होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने मॉस्किटो के साथ में कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी जॉइंट मॉस्किटो को यहाँ पर कोई चीज दिखाई देती है और अब इसीलिए वो उसे खाने के लिए वहाँ पर चला गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन को भी इसके बारे में समझ आ गया था और वो जॉइंट मॉस्किटो से कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए यूजफुल है। इसके बाद वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ कर देने के लिए रेडी हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके इसे मार दिया था और फिर इसे जॉइंट मॉस्किटो को भी खाने के लिए दे देता है, लेकिन अब इसे लेते ही मॉस्किटो के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर में ही उसकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। तब इसे देख कर लिन भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये चीज तो असल में स्पिरिचुअल बीस्ट के कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव कर सकती है। इसके बाद लिन इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इनको लेने के लिए अंदर आ गया था। अब इस तरह से वो इसमें से बहुत सारा लाकर इसे दे देता है और फिर उसे कहता है कि तुम यहीं पर वेट करो, क्योंकि मैं एंशिएंट गॉड के लाइन में जा रहा हूँ। इसके बाद लिन स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अब इस तरह से वो एंशिएंट गॉड के लाइन में जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होता है। फिर वो कहता है कि जब तक मैं एंशिएंट गॉड के लैंड लेवल में एंटर नहीं करता तब तक टुओसेन इसे नोटिस नहीं करेगा, मगर फिर भी उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। और फिर वह कहता है अगर तुमने मुझे खोज लिया फिर तो उसके बाद मैं भी अपने पावर का यूज करके वहाँ से वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वो फिर से फ्लाई करते हुए एक दूसरे जगह पर आ गया था, जहाँ वो कहता है कि पिछली बार मैंने डेमोनिक सी में फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक कैटास्ट्रोफी ट्रिगर हो गई थी और फिर जिसके कारण से वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई डर नहीं होता और इसलिए वो इसे फिर से ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद वो इसमें कोई देरी नहीं करता और हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज भी करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो अपने फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में चिंता होती है, इसीलिए वो कहने लगता है कि अगर मैंने इसे फिर से रिफाइन करना शुरू किया तो मुझे डर है कि यहाँ पर फिर से कोई तबाही आ सकती है और इसीलिए ऐसा हुआ तो फॉरबिडन फ्लैग को बचा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि अगर वो यहीं पर रुक गया तो फॉरबिडन फ्लैग सियाओ चेंग में नहीं पहुंच सकता। अब इसीलिए उसे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और वह इसके बारे में सोचकर परेशान होता है कि उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। लेकिन अब आखिरकार हम देखते हैं कि वो ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मुझे इसके लिए ट्राई करना ही चाहिए। अब इसीलिए वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि इस तरह से फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन किया जा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन जैसे ही इस पर अपने पावर का यूज करना शुरू करता है उसी समय यहाँ पर आसमान में कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देखते ही लिन इस बात से काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि तबाही फिर से आने लगी है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यह पावर पूरी तरह से शांत हो जाती है, जिसे देखकर लिन इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि मैं तो इस गैम्बल में जीत गया। इसके बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पर हेमनली वाले तबाही के बारे में कोई चिंता नहीं है तब सुपर इम्पोज बैन को यहाँ पर कंटिन्यू करना काफी बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से फॉरबिडन फ्लैग केवल एक ही बार में रिफाइन हो जाए। अब इसलिए वो इसे फिर से ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से इसके पावर को कंप्लीट कर सके। अब ऐसा करते हुए हम देखते हैं कि उसे इसमें 3 दिन लग जाते हैं
और फिर आखिरकार वो इसे रिफाइन करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद इसकी वजह से इसकी पावर काफी बढ़ गई थी। और हम देखते हैं कि इसके पावर की वजह से यहाँ की चट्टानें केवल एक ही झटके में टूट जाती हैं। फिर लिन कहने लगता है कि फॉरबिडन फ्लैग सक्सेसफुल होने से केवल एक स्टेप दूर है, इसलिए चाहे अब कुछ भी हो जाए हम देखते हैं कि वो इसे कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वो एक गॉड के बात को याद करने लगता है, जिसने इसे हुनयान बिस्ट रिपलिंग सर्किल वाला मैजिक वेपन दिया था और कहा था कि तुम इसका यूज करके दुनिया के किसी भी बिस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन उसने यह भी बताया था कि इसे यूज करने के वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होगी, इसलिए बिस्ट जितना पावरफुल होगा तब उसी के हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होगी। इसलिए उसने कहा था कि तुम इसे अपने एबिलिटी के हिसाब से ही यूज करना। तब इसके बारे में याद करके लिन कहता है कि अगर मैंने इसका यूज करके किसी और मॉन्स्टर को कंट्रोल किया तब ये चीज तो एक बहुत बड़ी सरप्राइज होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और वो बिस्ट को खोजने के लिए यहाँ पर निकल गया था। तभी इसी बीच यहाँ पर उसे दो बिस्ट आपस में फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वह असल में एक ड्रैगन और फ्रॉग होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसीलिए वो अभी भी अपने पावर का यूज करके एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी इसे देखकर लीगू कहता है कि ये दोनों वाइल्ड बिस्ट तो आपस में फाइट कर रहे हैं। मगर तभी लिन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रॉग बिस्ट असल में कोई वाइल्ड बिस्ट नहीं है, बल्कि वह तो केवल एक टॉप ग्रेड वाला स्पिरिचुअल बिस्ट है। वहीं उधर हम देखते हैं कि दोनों के बीच में अभी भी फाइट हो रही थी, जिनमें से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और इसलिए वे दोनों अभी भी अपने अपने पावर का यूज करके फाइट कर रहे होते हैं। तभी लिन कहता है कि फ्रॉग तो असल में वाइल्ड बिस्ट के साथ कम्पीट कर रहा है और इसलिए यह चीज इतनी सिंपल नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि फ्रॉग ज्यादा टाइम के लिए ड्रैगन के सामने कुछ नहीं कर पाता, इसलिए ड्रैगन उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और हम देखते हैं कि उसने फ्रॉग को इंजर्ड कर दिया था। तब इसे देखते ही लीगू कहता है कि ये ड्रैगन तो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए वो लिन से कहता है कि मास्टर आप इसे ही पकड़ लीजिए। लेकिन इस पर लिन कहने लगता है कि अभी उसके पास में जितनी कल्टीवेशन है वो उसका यूज करके वाइल्ड बिस्ट को हरा नहीं सकता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे फ्रॉग बिस्ट पर ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है और इसलिए वह कहता है उसे इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि ड्रैगन अभी भी फ्रॉग के ऊपर अटैक कर रहा था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि लिन वहाँ पर आ गया था और अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक ट्रेजर का यूज करके उसे बचा लेता है और फिर उसे अपने साथ में लेकर वहाँ से वापस आ गया था। तभी इसे ऐसे कंडीशन में देखकर लीगू को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसलिए वो इससे पूछता है कि क्या आप ठीक है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।